आज के इस पारिवारिक सत्संग में सबका अभिवादन करते हुए सादर नमस्ते। बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ नए चेहरे आज दिखाई दे रहे हैं और मैं जानती हूँ कि वो ढींगरा जी के मित्रगण है जो उनके लिए आज यहाँ पर समाज में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। उनमें ढींगराज का ये बताना चाहूँगी कि बहुत ही श्रद्धालु थे, हमारी समाज के वो लाइफ मेंबर थे और बहुत रेगुलरली वो आया करते थे और बाकायदा दान देकर अपने जो भी शी बीइंग डॉक्टर, शी वाज ऑलवेज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ अस व्हेनेवर एज एंड व्हेन वी नीड इट। और बहुत विनम्र थी वो, ठीक है सॉरी है थी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो अब हमारे साथ यहाँ पर बेंगलोर में नहीं है, वो बॉम्बे शिफ्ट कर रहे हैं, दे आर रीलोकेटेड टू बॉम्बे। दुख इस बात का हो रहा है कि ढींगरा जी आज हमारे बीच नहीं है, परंतु उनके बच्चे, उनका परिवार, उनकी ट्रेडिशंस को आगे बढ़ाने में उसी तरह लगे हुए हैं जैसे वो पहले थे। और उन्होंने समाज में आज का जो प्रीति भोज है वो उन्हीं की स्मृति में, उन्हीं की तरफ से आयोजन किया जा रहा है। और उन्होंने बाकी सब लोगों की हेल्प के लिए भी, जो हमारे यहाँ हेल्पर्स हैं, पंडित जी हैं, उनके लिए भी उन्होंने अपना कुछ कंट्रीब्यूशन भेजा है। और आज का शांति यज्ञ भी सुबह पंडित जी ने उनकी स्मृति में करवाया। ये सब कुछ क्यों किया गया? क्योंकि वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, अच्छे लोगों को सब याद करते थे। और अगर हम भी अच्छे कार्य करें तो लोगों को अपने हृदय में उनके लिए, अपने लिए जगह बना सकते हैं। और ये सारी बात सोच की होती है कि हमने कब कौन सी किसकी अच्छी बात लेनी है। जब मैंने यहाँ पर शुरू किया था मुझे काफ़ी गर्मी लग रही थी क्योंकि ये जो पंखा है जितनी आवाज़ कर रहा है उतनी हवा नहीं दे रहा। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि मुझे लगा कि अगर मैं इसी को सोचती रही तो फिर मैं क्या करूँगी। आई जस्ट लेट द आइडिया गो कि दे रहा है नहीं दे रहा है या नहीं, इट्स ओके, लेट मी डू माई जॉब। तो उसी तरह से कि अगर हम उनके कुछ अच्छे गुण लेना चाहते हैं तो हम वो लें, उन गुणों को हम लें। और उनका धन्यवाद करती हूँ। आई होप स्वाति हमारी समाज की तरफ से उनको पूरा हमारी तरफ से धन्यवाद, हमारी शुभकामनाएं परिवार के लिए। और 2 मिनट का मैं चाहूँगी कि मौन भी करवाऊँगी, पर पहले बाकी की बातें बोलें, लास्ट में मौन के साथ ही शांति पाठ हो जाएगा। बहुत से लोग जो नए आए हैं उनके लिए मैं आज बताना चाहूँगी कि हमारी समाज से हम लोग महीने में 2 बार अन्नदान सेवा करते हैं। एक तो महीने के दूसरे सप्ताह यहीं बाहर, समाज के बाहर भोजन की जो है वो अरेंजमेंट किया जाता है, लोगों को खाना दिया जाता है और वही प्रसाद के रूप में हम भी लेते हैं। और तीसरे सप्ताह Ms. Uma, I live in Jeevan Bhima Nagar. I've known the Digras from when I was small, like 4 years old, because we were all in Orissa and my father also was working in HAL. And we continued to be neighbors even in Bangalore. So the family is very, very well known to me. Uncle is very, very kind, very gentle, and his birthday falls on April 29th. Every year I call him. And auntie used to tell me nowadays he doesn't remember much, so don't expect too much in the conversation. But whenever I called him, he used to speak to me so well, ask me about my siblings, my daughter. So I was there in the last days also when he went to Bombay to see them off. And auntie called me and told me that if I have time, I should attend this. I would say that it's a long connection with the family. We hope he's in a good place. We wish the family all well. Thank you.
मैं भी डायमंड डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ और डींगरा आंटी अंकल हमारे लाइफ मेंबर्स हैं। आप में से बहुत सब लोग उनको जानते होंगे और हमने उनसे आंटी से तो बहुत बार हम डिस्कस करते रहते थे अपना। जब भी हमारे घर में किसी को फीवर कोई भी प्रॉब्लम आई हम भाग के बस आंटी के पास ही जाते हैं। तो उनके जाने उन लोग के यहाँ से बेंगलोर से जाने के बाद एक मेरी जो यंगर डॉटर है ऋषिका, जब भी बीमार पड़ती है तो हम उन्हीं के पास जाते थे। उसने बहुत मिस किया है आंटी अंकल को। और आंटी ने लास्ट 1 महीने पहले मुझे कॉल करके बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है, फरवरी में अंकल के चले गए हैं। और हम सबको बहुत ही शौक और दुख लगा। और उनका ये बहुत ही बड़प्पन है कि उन्होंने इस समाज को याद किया। वहाँ जाके भी उन्होंने इस समाज को याद किया कि हम यहाँ के लाइफ मेंबर थे। हर संडे वो लोग अक्सर आते थे, मतलब बहुत सारे संडेज आते थे। और उन्होंने मुझसे कहा स्वाति क्या तुम वहाँ पे सब अरेंज करा सकती हो? तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। अंकल एक तरह से वो हमारे मार्गदर्शक पिता के समान रहे। और एक बात और शेयर करना चाहूँगी कि उन्होंने इतना हमसे आत्मीयता फील करी कि मेरे जो हस्बैंड है, जब उन्होंने अपनी विल लिखी थी तो उसमें एक विटनेस मेरे हस्बैंड को उन्होंने साइन करने के लिए बुलाया था। तो हम सब अंकल की आत्मा की सद्गति की प्रार्थना करते हैं। और आंटी को विशेषकर वो बहुत ईश्वर जो है शक्ति प्रदान करे, शांति प्रदान करे कि वो अपना जीवन आगे व्यतीत। वो मुझे काफ़ी आंटी जो हैं बहुत अच्छे से उन्होंने कोऑर्डिनेट किया मेरे साथ सब कुछ कि कैसे करना है। और याद से उन्होंने पंडित जी लोगों के लिए अलग कि उनको अलग से तुम जरूर दक्षिणा दे देना, जो हेल्पर्स हैं उनके लिए अलग से बोला। तो आंटी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे जो लोग होते हैं जो इस बहुत बारीकी से चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और समाज का कल्याण करते हैं, बहुत कम होते हैं। तो मेरी श्रद्धांजलि है अंकल को। आप लोग में से जो लोग भी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं दे सकते हैं। हम 2 मिनट का मौन रखेंगे अंकल के लिए। सब सीधे बैठ जाइए, बैठ के ही करेंगे, सब सीधे बैठ जाइए और प्रार्थना कीजिए कि उनको सद्गति प्राप्त हो और सबको शांति प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। शांति पाठ करेंगे। आइए हम सब मिलके अब शांति पाठ करेंगे। हाँ बीच में शांति पाठ से पहले सब लोग नेशनल एंथम के लिए खड़े होंगे। हमारी समाज